हम लोग देखेंगे कारक, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो हम लोग देखे थे काल किसे कहते हैं और काल के प्रकार, बहुत अच्छे तरह से देखे थे। आप लोग को समझ में आया होगा, आशा कर सकते हैं। अब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि कारक क्या है, ठीक है। इससे भी 2-3 नंबर सवाल पूछता है बोर्ड में और 9th में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कारक। यह सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है केवल 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कारक होता क्या है, ठीक है। देखिए जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, जो क्रिया के उत्पत्ति में, जो क्रिया के उत्पत्ति में, देखिएगा, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक होता है, सहायक होता है, उसे हम कारक कहते हैं। याद हो गया, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। और यह जो कारक होती है, ठीक है, 8 प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए कहता है कारक, कारक 8 प्रकार के होता है, 8 प्रकार के होता है, ठीक है। ये तो आप लोग याद हो गया होगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो सहायक उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार होता है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे विभक्ति, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कारक, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चिन्ह। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है, और बताएंगे कि हाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए विभक्ति मतलब कि जिससे कि प्रथमा, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। और एक होता है संबोधन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमा, जैसे कि कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा होता है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। और तीसरा होता है करण, इसका चिन्ह होता है से। लेकिन देखिएगा यहाँ पे से दो आएगा, इसमें संबंध लगा रहता है। क्या लगा रहता है, संबंध जो होता है वह लगा रहता है, लगा रहता है। अब कैसे लगा रहता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। अब दूसरी चौथी क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान से, अपादान से। अब देखिए दो से आ गया, इसमें संबंध छूटता है, इसमें संबंध छूटता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा संप्रदान को उसका संबंध काके की, संबंध का के की। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में, पै में, पे पर, में पे पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक होता है मेरा संबोधन, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं सप्तमी होता है अधिकरण में पे पर, ठीक है। अब देखिएगा एक होता है हमारा संबोधन, संबोधन हे अरे अजी, ठीक है। संबोधन हे अरे अजी, ठीक है। तो हमारा यह कारक का चिन्ह है। अब देखिए हम लोग थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे से है और यहाँ पे भी से है, तो जैसे देखिएगा यह तृतीय जो मेरा यह से है करण से, ठीक है। तो करण से हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। करण से का उदाहरण देखते हैं, छोड़ दीजिए। अब हम लोग पारा पारी एक एक को पढ़ेंगे। कर्ता किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे पहले कर्ता, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो जो काम कर रहा है एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह जाता है, देखिए वह जाता है, तो देखिए जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। या हमने कहा कि राम जाता है,
कौन कर रहा है? राम, है ना। हमने कहा कि श्याम पढ़ता है, तो पढ़ने के काम कौन कर रहा है? देखिए श्याम कर रहा है, तो करता, जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। याद रहेगा, जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि जो काम करे उसे क्या कहते हैं, तो जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, हो जाएगा। जिसमें काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, और यहाँ पे राम कर रहा है। अब देखिए हम कर्म क्या, देखिएगा, कर्ता के एग्जाम्पल लेते हैं। कर्ता के करने फल जिस पर पड़े, देखिए हमने कहा श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, तो देखिएगा कर्ता जो काम कर रहा है, काम करने का फल किस पर? आम पर। आम खा रहा है, कौन खत्म हो जाएगा? आम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कहा श्याम कलम से लिख रहा है, कलम से क्या कर रहा है जी? लिख रहा है। तो श्याम कलम से लिख रहा है, तो देखिए श्याम जो काम, कौन सा काम कर रहा है? कलम से लिखने का काम कर रहा है। तो देखिएगा कलम से लिखने, देखिए लिखते लिखते कौन काम खत्म हो जाएगी? कलम का जो स्याही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि कर्ता के करने पर, ये ना करता है जी काम को, कर्ता के करने पर फल जिस पर पड़े, फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं जी? कर्म कहते हैं। उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता करने में फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। देखिए कर्ता करने में फल किसे पड़ रहा है? आम पे, तो कर्ता करने में फल जो पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तीसरा क्या है? करण कारक। करण कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने कहा कि श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से क्या करता है जी? लिखता है। तो पूछ देगा से कौन कारक है? देखिए से कौन कारक है? कलम से क्या करता है? वो लिखता है। तो श्याम कलम से ना लिखता है वो, देखिएगा तो से कौन पूछा? देखिए संबंध लगा, कलम से लिखेगा तो वह तो लिखेगा, तो संबंध हाथ में और कलम में संबंध लगा रहेगा। तो जब संबंध लगा रहेगा बाबू, तो देखिएगा जैसे हमने मार्कर से, जैसे कि सर मार्कर से पढ़ा रहे हैं, हमने कहा कि सर मार्कर से पढ़ा रहे हैं, तो सर मार्कर से पढ़ा रहे हैं, तो देखिए मार्कर में और सर में संबंध लगा हुआ, तो कह सकते हैं कि जिस कारक में से संबंध दिखलाया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि श्याम पीठ से कुबर, एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। श्याम पीठ से कुबर है, हमने कहा कि एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि श्याम पीठ से कुबर है। श्याम पीठ से क्या है? कुबर है। तो से कौन कारक? देखिए पीठ तो अलग नहीं है ना, कुबर अलग है, दोनों एक में संबंध लगा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जिस कारक में से संबंध लगा हो उसे हम कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, श्याम कलम से लिखता है, से कौन कारक है? संबंध लगा हुआ। श्याम पीठ से कुबर है, से संबंध लगा हुआ। जैसे हम कारक, करण कारक किसे कहते हैं? देखिए करण कारक जिस कारक में से संबंध लगा हो, संबंध क्या क्या लगा हो? संबंध लगा हो उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं, हो जाएगा। जिस कारक में से संबंध लगा उसे हम क्या कहते हैं जी? करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख दिया था कि श्याम पेट से क्या है? वो कुब्बर है, से कुब्बर है। कुब्बर है, ठीक है ना। और हमने लिखा कि श्याम अक्षय हाथ से भात खाता है, हाथ से भात खाता है। तो देखिए हाथ से भात खा रहा है ना, इसमें भी देखिए हाथ में और भात में संबंध लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें से संबंध लगा उसे कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और बाकी के अगले वीडियो में